सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये है आज का मैथमेटिक्स का पेपर। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड लेवल क्या रही थी ओवरऑल पेपर की। क्लियर। सो होप आपकी जो प्रेपरेशन है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया या फिर बायो हो गया, उनकी प्रेपरेशन अच्छी खासी चल रही होगी। क्लियर। सो देखिए अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, पहले ही जो मैथमेटिक्स हमारे पास होता है, मैथ का जो पेपर आता है वो हमेशा से ही अच्छा खासा मॉड्यूरेट पेपर आता है। क्लियर। क्योंकि मैथ में बाकी सब्जेक्ट जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ट्वेल्थ में जो सिलेबस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है मैथमेटिक्स में। क्लियर। एंड मैथमेटिक्स का जो पेपर रहता है वो ऑलवेज मॉडरेट लेवल पे ही रहता है। क्लियर। सो इस साल का जो पेपर है ये भी मॉडरेट लेवल पे ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो अच्छे पूछे गए हैं यहाँ पे। एंड एक बात आपके लिए बढ़िया है कि जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा है। क्लियर। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आ रहा है, जितना भी सिलेबस में है आपके पेपर सिलेबस में आ रहा है, बट आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स में, स्पेशली फिजिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बायोलॉजी होगी, वहाँ पे आपको थ्योरी पे काफ़ी होल्ड होना चाहिए। एंड मैथमेटिक्स हमेशा मॉड्यूरेट पेपर ही आता है। क्लियर। सो डिटर्मिनेंट था हमारे पास, यहाँ पे को फैक्टर निकालना था डिटर्मिनेंट का, देन एडजॉइंट निकालना था आपको दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव में, देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा डिसकंटिन्यूटी में आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने थे, देन इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, फंक्शन वाला क्वेश्चन, एंड अच्छे ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स, देन डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने थे। देन अगेन यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया था। लीनियर प्रोग्रामिंग को आपको डिफाइन करना था। अच्छे क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ज़्यादा हल्का भी नहीं, मॉडरेट पेपर। मैथ का हमेशा से ही मॉडरेट पेपर रहता है एंड कभी कभार टफ पेपर भी होता है। क्लियर। सो ये जो सीरीज़ है यहाँ पे कौन सी है, दिस इज शायद एक्स, हाँ, बाकी वाई और जेड वाले मेंशन करेंगे कि उनका जो पेपर था वहाँ पे कैसा रहा था। क्लियर। नाउ अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें, वेरी शॉर्ट आंसर, यहाँ पे इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी आपको निकालनी थी फंक्शन में। अच्छा, देन प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, देन अगेन फंक्शन से क्वेश्चन, देन यहाँ पे वेक्टर से क्वेश्चन। एंड पेपर जो है पेपर अच्छा खासा है। सो मॉडरेट मैं इसको मान सकता हूँ, क्योंकि मैथ का जो पेपर रहता है वो हमेशा से ही बढ़िया पेपर आता है। क्लियर। क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है मैथ में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर। देन परपेंडिकुलरिटी आपको चेक करनी थी, अगेन वेक्टर से क्वेश्चन, देन लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन, अच्छा रिलेशन से क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। देन लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें, एडजॉइंट पे क्वेश्चन, देन अगेन यहाँ पे इन्वर्स पे क्वेश्चन, देन जो इंटीग्रल्स हमारे पास होते हैं, इंटीग्रल्स में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास होती हैं वहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सो जिनके बाकी चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हो गया, देन आपका बायोलॉजी हो गया, या फिर जिनका एडिशनल इन्वायरमेंट है, अच्छे से पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए। एंड फिजिक्स में अच्छे से आप क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से आप देखेंगे, क्योंकि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा है। जस्ट यू ऑल नो दैट, क्योंकि सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए जो पेपर्स की लेवल है वो मीडियम मैं कहूँगा। ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहे हैं बट मीडियम आ रहे हैं। लास्ट ईयर से ईजी पेपर्स नहीं आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपने देखा। एंड फिजिक्स में भी ऑलवेज अच्छा पेपर रहता है मैथ के कंपैरिजन में, या फिर मैथ एंड फिजिक्स दो ही पेपर ऐसे हैं जिनका हर साल पेपर जो पूछा जाता है जेके बोर्ड में वो अच्छा खासा पूछा जाता है। केमिस्ट्री का थोड़ा हल्का पूछा जाता था, बट इस साल केमिस्ट्री का लेवल उन्होंने थोड़ा बढ़ाया। एंड बायोलॉजी का मैं बोल सकता हूँ ईजी टू मीडियम, एंड कभी मीडियम लेवल भी पूछ सकते हैं। क्लियर। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू ऑल।